फेस्टिवल कोई भी हो, लेकिन मिठाइयाँ तो सभी के घरों में बनती ही है। तो इस बार आप होली पे गुजिया के अलावा ये तीनों मिठाइयाँ ज़रूर से ट्राई करिएगा। और इन्हें बनाने का तरीका मैंने बिल्कुल आसान बताया हुआ है, जिससे आप हर एक मिठाई बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये तीनों मिठाइयाँ घर की किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बनेंगी। आपको कुछ भी मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको मावे की ज़रूरत पड़ेगी। और स्वादिष्ट इतनी रहेंगी कि कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इन्हें घर में बनाया हुआ है। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो मैंने यहाँ पर उड़द की दाल जो कि 6 घंटे पहले भिगो दी थी। आपको ओवरनाइट नहीं भिगोना है। जब भी आप इमरती बनाए ना, तो आप 5 या 6 घंटे पहले ही भिगोएं। देखिए, अगर आप ज़्यादा देर भिगोएंगे ना, तो फिर इसमें महक आने लगती है। तो इससे क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी डालकर इसे बिल्कुल महीन पीस लेंगे। ये बिल्कुल महीन पीसी हुई होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी दाल का दाना नहीं होना चाहिए। तो 2 से 3 बार डाल के और थोड़ा थोड़ा सा पानी ज़रूर डालेंगे, ताकि दाल जो है ना वो बिल्कुल महीन पीस करके तैयार हो। तो देखिए, इसी तरह से आप सारी दाल पीस लेंगे। और आपको बस इतना ध्यान देना है कि इसमें दाल के टुकड़े नहीं रहना चाहिए। देखिए, बिल्कुल एकदम महीन पीसी हुई होनी चाहिए। थोड़ा सा फूड कलर मिलाएंगे ताकि देखने में भी सुंदर लगे, जैसे हम हलवाई की दुकान से लाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो हमारी इमरती परफेक्ट बने, बस उसका मेन रीज़न यही होता है कि आपको अच्छे से फेंटना रहता है। तो जितना ही आप फेंटेंगे ना, बिल्कुल ये बैटर हल्का होता चला जाएगा। और हमें बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट हल्का ही चाहिए। और आप ये गलती बिल्कुल नहीं करिएगा कि अगर आप विस्कर से इसे फेंटेंगे ना, तो फिर वो बात नहीं रहेगी। आपको हाथों से ही फेंटना है, क्योंकि हाथों में बॉबनेस होती है, तो उससे बहुत बढ़िया एकदम बैटर बन करके तैयार होता है। देखिए, आप चेक करेंगे तो थोड़ा सा पानी में इसे डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा। बस इस तरीके से एकदम परफेक्ट बैटर बन करके तैयार हो जाता है। चलिए, इमरती के लिए चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी के लिए हमने 250 ग्राम के आसपास, यानी कि 1 बोल चीनी लिया हुआ है, और उसका डबल पानी लेंगे। देखिए, चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखते हैं, जैसे गुलाब जामुन की चाशनी रहती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। चलिए, चाशनी में हम 2 बूंद नींबू निचोड़ देते हैं। इससे ना चाशनी जो है वो जमती नहीं है। तो चलिए, इस तरीके से चाशनी रखेंगे। देखिए, तार नहीं बनने चाहिए। चलिए, हमने लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था, और बैटर एकदम फ्लफ़ी बना हुआ है। देखिए, इसे आप कोई पन्नी ले लीजिए, उसका कोना जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा काट लीजिए। अगर आपके पास कोई और चीज़ हो बनाने के लिए, तो आप उसमें फिल कर सकते हैं। देखिए, पहले आप एक प्लेट के ऊपर इस तरह से बनाकर देख लीजिए कि आपसे बन रही है कि नहीं। देखिए, हलवाई जो रहते हैं ना, वो डेली ही इमरती और जलेबी बनाते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो हम तो कभी कभी फेस्टिवल पे या कोई पार्टी वगैरह हुई तभी बनाते हैं। तो देखिए, आप ऑयल को गर्म करने छोड़ दीजिए और एकदम मीडियम फ्लेम रखेंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल हाई नहीं करना है, नहीं तो जो ये आप इमरती बनाएंगे ना, ये पूरी कढ़ाई में भाग जाएंगी। तो आप जब भी इमरती बनाए ना, तो आप या तो फ्लेम को बंद कर दें, या तो बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें। देखिए, अगर आपके पास बिल्कुल चपटी वाली कढ़ाई हो, तो फिर आप उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन आप जब भी बनाए ना, तो फिर आप फ्लेम को कम ही रखें या फिर बंद कर दें। चलिए, 5 से 6 मिनट में ये इमरती बिल्कुल परफेक्ट सिक करके तैयार हो चुकी हैं। देखिए, शेप भी इसका बिल्कुल कुछ हद तक परफेक्ट ही बना हुआ है, और चाशनी बिल्कुल अंदर तक फिल हुई है, बिल्कुल क्रिस्पी बन करके तैयार हुई है। तो आज की रेसिपी आप सबको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम दूसरी मिठाई बनाते हैं। तो हम यहाँ पर बनाएंगे आज पीनट कतली। बिल्कुल जैसे आप काजू कतली कहते हैं ना, तो काजू की जगह पर मैंने पीनट यूज़ किया हुआ है। और यकीन मानिए, ये वाली मिठाई आप बनाएंगे ना, तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे मूंगफली से बनाया हुआ है। ये बिल्कुल काजू कतली की स्वाद वाली बनती है। देखिए, इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब इसके छिलके हटने लगेंगे ना, तो फिर इसे आप छिलके हटा लीजिए किसी भी तरीके से। और हमने यहाँ पर 1 बोल के करीब लगभग 250 ग्राम के आसपास मूंगफली ली हुई है। इसे आप बिल्कुल अच्छे से छिलके हटाने के बाद में मिक्सी के जार में पीस लेंगे। देखिए, बिल्कुल महीन पाउडर होना चाहिए इस तरीके से। ये बिल्कुल महीन बन कर के तैयार हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 कप पानी डालेंगे। मेज़र करके सारी चीज़ें लेना है,
और 2 कप के करीब चीनी लेंगे। देखिए आपको डबल चीनी लेनी है, थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी बनेगी और चाशनी में जब बुलबुले आने लगेंगे ना तो फिर ये परफेक्ट चाशनी बनकर के तैयार हो जाती है। देखिए आपको बिल्कुल मोटे तार की चाशनी बनानी होगी। थोड़े फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप नहीं पसंद करते हो इलायची पाउडर तो आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे और यहाँ पर पीनट का पाउडर डाल देंगे। सारा पाउडर डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए जब भी आप पाउडर डालेंगे ना तो फिर इसे आप चलाते रहेंगे और चलाने के बाद में ये तली छोड़ने लगता है। तो अभी तो ये चिपक रहा है तो आपको तब तक ही चलाते रहना है जब तक ये तली नहीं छोड़ने लगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से तली छोड़ने लगा है और इसी स्टेज पर हम 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। इससे ना बिल्कुल जो मूंगफली का फ्लेवर होता है वो बिल्कुल नहीं रहता है और ये बिल्कुल काजू कतली के टेस्ट वाली बनकर तैयार होती है। देखिए आप किसी ग्रीस्ड थाली में इसे निकाल लीजिएगा और इसे बिल्कुल एक साथ फैला लीजिए और इसे छोड़ देते हैं लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। ये दिखने में भी बिल्कुल काजू कतली की तरह लगे तो हम इस पर चांदी का बर्फ चढ़ा देते हैं। इसके बाद में हम इसे बिल्कुल काजू कतली के शेप वाली साइज़ में कट कर लेंगे। चलिए हम कट कर लेते हैं और इसे तोड़कर दिखाते हैं। ये बिल्कुल काजू कतली की तरह की बनकर के तैयार हुई है। तो ये वाली मिठाई भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब हम तीसरी मिठाई बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 बोल बेसन लिया हुआ है और 1 कटोरी में हम 2 से 3 चम्मच के करीब घी लेंगे और उतना ही मिल्क लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में बेसन में मोयन लगाएंगे। तो अच्छे से बेसन में मोयन लगाना है ताकि दानेदार बेसन बनकर के तैयार हो। तो ये वाली बेसन की बर्फ़ी जब भी आप बनाएं ना तो आप इसी तरीके से मोयन लगाएं। देखिए आप दोनों पाम की मदद से रब करेंगे तो जो भी गुठलियाँ रहेंगी ना वो सारी निकल जाएंगी। और इस तरीके से मोयन लगाने के बाद में लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं। चलिए हम एक कढ़ाई में 1 कटोरी के करीब चीनी लेंगे और उसका आधा पानी लेंगे, यानी कि हमने हाफ बोल पानी लिया हुआ है। चीनी वज़न में देखेंगे तो लगभग 250 ग्राम के आसपास चीनी रहेगी और इसकी एक थिक चाशनी बनानी है। देखिए ऊपर इस तरीके से बुलबुले आने लगेंगे और ये इस तरीके से मोटे तार की चाशनी बनानी रहेगी। थोड़ा सा फूड कलर मिलाएंगे ताकि बर्फ़ी का कलर अच्छा सा आए। देखिए चाशनी तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम एक टेस्टी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर मिलाएंगे। देखिए बेसन में अगर थोड़ी सी गुठलियाँ रह भी जाती हैं तो इसे आप एक बार मिक्सी के जार में चला लीजिए। जो भी गुठलियाँ रह गई होंगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो आप इसी तरीके से बेसन बना लीजिए। देखिए दरदरा सा बेसन रहना चाहिए इसी तरीके से, तभी दानेदार बर्फ़ी बनकर के तैयार होती है। चलिए बेसन हमने अच्छे से चला लिया है। अब हम एक कढ़ाई में घी डालेंगे। आपको 4 चम्मच के करीब घी डालना है और ये बेसन अच्छे से भूनना है। देखिए बेसन भूनने में आपको पेशेंसफुली बेसन भूनना रहेगा। काफ़ी समय लग जाता है भूनने में, क्योंकि आपको बहुत तेज़ फ्लेम पे जल्दी जल्दी नहीं भूनना है, नहीं तो जल जाएगा। आपको हल्की फ्लेम पर भूनना रहेगा। देखिए हम यहाँ पर 4 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर जो है वो बर्फ़ी में मावे का फ्लेवर देगा, तो इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसे बिल्कुल जैसे मावा होता है ना रेवड़ी के टाइप का, उसी तरीके से बना लेंगे और थोड़ा सा दूध और डालेंगे। देखिए इस तरीके से पतला बना लेंगे और इसे बेसन में ऐड कर देंगे। देखिए इसे आप तब ऐड करेंगे जब बेसन अच्छे से भुन चुका होगा, बिल्कुल कच्चापन नहीं रह जाना चाहिए, तब आप इसमें ये वाला दूध ऐड करेंगे जो मैंने मिल्क पाउडर डालकर बनाया हुआ है। फिर इसके बाद में इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि बिल्कुल सूख नहीं जाता है। देखिए जब भी आप मिल्क पाउडर दूध मिलाकर डालेंगे ना तो फिर इसके बाद में हल्की सी गुठलियाँ बनती हैं, तो फिर आप जब तक इसे चलाते रहेंगे, जब पूरा दूध सूख जाएगा ना, क्योंकि मैंने घी डाला हुआ था, तो फिर ये दानेदार बेसन एकदम बन जाता है। और उसके बाद में आपको जो भी चाशनी बनाई हुई थी उसे डालेंगे। आप एक ही बार में पूरी चाशनी नहीं डाल देंगे, इसे आप 2 से 3 बार में डालेंगे। इससे आपको पता लग जाएगा कि हमें कितनी चाशनी की नीड है। बाय चांस अगर आपके पास ज़्यादा चाशनी बन गई तो फिर आप पूरी एक बार में डाल देंगे तो फिर बर्फ़ी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो फिर आप क्या करिएगा कि 2 से 3 बार में डालिए। जब भी आपको लगे कि बस ये परफेक्ट जमने लायक हो गई तो फिर आप डालना बंद कर दीजिए। और मैंने जितनी चाशनी बनाई हुई थी वो पूरी पड़ गई थी, बिल्कुल भी बची नहीं थी। तो आप इसी मेज़रमेंट में बनाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी बर्फ़ी बनाने में, बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी बन करके तैयार होगी। देखिए इसे आप किसी ग्रीस्ड थाली में इस तरीके से फैला दीजिए और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए।
आप ड्राई फ्रूट या चांदी के वर्क से इसे सजा लीजिएगा और इसे बस तुरंत कट कर लीजिए। काटने के बाद में मैं आपको इसको दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट पीस निकला हुआ है और देखने में भी आपको सुंदर लग रहा होगा, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। देखिए बिल्कुल दानेदार बर्फ़ी बनकर के तैयार हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।